तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइस सीमेट के जो रिजल्ट्स है वो रिलीज़ हो चुके हैं एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही पूछना है कि अगर हमें महाराष्ट्र के एमबीए कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो हम सीमेट के स्कोर के बेसिस पे जो है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ पे हमें अप्लाई करना पड़ेगा, अप्लाई करने के टाइम वहाँ पे तो मेनली एमबीए सीईटी से एडमिशन होता है, तो सीमेट से हम कैसे अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, तो इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप सीमेट के स्कोर के बेसिस पे जो है वो महाराष्ट्र के एमबीए कॉलेजेस में जो है वो अप्लाई कर सकते हो। एंड महाराष्ट्र में काफ़ी सारे अच्छे कॉलेजेस है जो कि आपको सीमेट के स्कोर के बेसिस पे जो है वो मिल सकते हैं। तो इस वीडियो में डिटेल में हम सारी जो चीज़ें हैं वो देखेंगे, तो वीडियो एंड तक देखते रहिए। एंड अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको एमबीए एडमिशन से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो देखो गाइस, अगर आपको महाराष्ट्र के एमबीए कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, जैसे जेबीआईएमएस हो गया, वेलिंकर हो गया, सिडनम हो गया, या फिर और भी बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस है वहाँ पे, तो आपको गाइस जो है वो सीईटी के काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू जो है वो जाना होगा। अब सीईटी की काउंसलिंग प्रोसेस होती क्या है एंड कैसे इसमें सारी चीज़ें होती है वो भी बता देता हूँ। तो देखो गाइस, महाराष्ट्र में एमबीए कॉलेजेस के लिए एक एमबीए सीईटी नाम की एक जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट की जाती है, जिसके स्कोर के बेसिस पे मैक्सिमम कॉलेजेस में जो एडमिशन है वो किया जाता है। अब सभी कॉलेजेस में एक XYZ अमाउंट ऑफ जो सीट्स है वो रहती है, उसमें से गाइस कुछ जो सीट्स है वो ऑल इंडिया कोटा में जो है वो पहले से रिजर्व्ड होती है। एंड उस ऑल इंडिया कोटा की सीट्स को फिल करने के लिए कैट, सीमेट, जैट, एटमा, इन स्कोर के बेसिस पे जो है वो एडमिशन जो है वो दिया जाता है। तो उन कोटा के थ्रू गाइस आप यहाँ पे जो है वो एडमिशन ले सकते हो। एंड सीमेट से भी अगर आप अप्लाई करते हो तो फिर आपको महाराष्ट्र के कॉलेजेस में जो है वो एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, अभी गाइस जो सीईटी की काउंसलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं हुई है, अभी बस एमबीए सीईटी का जो रिजल्ट है वो रिलीज़ हुआ है। जल्दी ही सीईटी की काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट भी हो जाएगी। तो प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद कैसे आपको रजिस्टर करना है, कैसे आपको कैप राउंड के लिए फॉर्म भरना है, इसके ऊपर डिटेल वीडियोज़ मैं जो है वो आपके लिए बनाऊंगा, जिससे आपकी पूरी प्रोसेस जो है वो सिंपल हो जाएगी एंड ईजिली आप सीमेट से जो है वो अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, इसके अलावा गाइस जब हम रजिस्ट्रेशन वगैरह कंप्लीट करते हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे सीईटी के, फिर गाइस वहाँ पे हमें जो है वो कुछ ऑप्शंस आते हैं। जैसे जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो इतनी पूरी जो हमें स्टेप्स है वो कंप्लीट करना होता है। इसके बाद गाइस फिर जब हम ये पूरा फॉर्म भरते हैं काउंसलिंग का, जब सीईटी की काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो वहाँ पे गाइस हमें ऐसा जो ऑप्शन है वो आता है, जिसमें पहले हमें पूछा जाता है, ये लास्ट ईयर का मैं आपको डेमो के लिए जो है वो दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमें पूछा जाता है कि क्या आपने एमबीए सीईटी की जो एग्जामिनेशन है वो दी है या फिर नहीं। ठीक है, तो अगर आपने एमबीए सीईटी की एग्ज़ाम दी होगी तो येस पे क्लिक करना, अगर नहीं दी होगी तो नो पे क्लिक करना। ठीक है, इसके अलावा गाइस सेकंड ऑप्शन में यहाँ पे ये पूछा जाता है कि आपने और कौन सी एग्जामिनेशन दी है, क्या आपने कैट दी है, जैट दी है, एटमा दी है, सीमेट दिया है, या फिर और कोई एग्जामिनेशन दी है। तो अगर आपको सीमेट से अप्लाई करना है तो इस टाइम पे यहाँ पे आपको येस पे जो है वो क्लिक करना होता है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस फिर यहाँ पे आपको अपने सीमेट के एग्जामिनेशन एंड रिजल्ट की जो डिटेल्स है वो डालना होता है। जैसे रिजल्ट का आपको अपना परसेंटेज डालना होगा, रोल नंबर डालना होगा, एंड फिर ये अगर आप फिल कर दोगे तो फिर आप जो है वो सीमेट से जो है वो अप्लाई कर पाओगे इनके काउंसलिंग प्रोसेस में। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे जो है वो डाल रखा है डिटेल्स की, कैसे आपको डिटेल्स डालना होता है। तो इसी टाइप की ये जैसे एमबीए की डिटेल्स है, अगर आप सीमेट से अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे येस पे क्लिक कर देना। यहाँ पे कुछ इस टाइप से सीमेट की आपको जो डिटेल्स है वो पूछी जाएगी एंड यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर, परसेंटाइल, टोटल मार्क्स एंड अपना जो भी आपका रैंक होगा वो आपको यहाँ पे जो है वो डालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे आपको इससे जो डिटेल्स है वो डालना पड़ता है अगर आपको सीमेट के थ्रू जो है वो अप्लाई करना है तो। एंड सीमेट में के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हो तो गाइस फिर आप ऑल इंडिया कोटा की जो सीट्स है उसके लिए जो है वो एलिजिबल हो जाते हो। तो ये पूरा आपको जो फॉर्म है वो भरना पड़ेगा। फॉर्म भर के गाइस आपको जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो वेरीफाई करने होते हैं एंड फिर उसके बाद जो कैप राउंड की प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। कैप राउंड मतलब गाइस सिंपली ये होता है कि उसमें आपको कॉलेजेस के जो नाम है वो डालना होता है एंड उन कॉलेजेस में से जो भी आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग रहेगा वो आपको जो है वो लगता है। ठीक है, तो वहाँ पे प्रेफरेंस वगैरह जो है वो देना होता है, वो कैसे देते हैं जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी वैसे मैं आपको जो है वो बता दूंगा। ठीक है, इसके अलावा सीमेट के क्या कट ऑफ्स होते हैं, कितने कट ऑफ पे कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, उसके लिए गाइज आपको ऑल इंडिया के जो कट ऑफ है वो रेफर करना पड़ेगा। ये कट ऑफ्स मैंने मेरे ऐप पे जो है वो डाल रखे हैं, आप नॉलेज सीकर्स ऐप जो है वो डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। वहाँ पे आपको फ्री मटेरियल में ऑल इंडिया कट ऑफ्स देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। अगर आपको जेबीआईएमएस में एडमिशन लेना है जो कि महाराष्ट्र का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है जहाँ से आप अपना एमबीए कंप्लीट कर सकते हो, तो उसका जो कट ऑफ है वो है गाइज 99.99 एंड रैंक है 24। ठीक है, तो 24 या फिर उसके कम रैंक अगर आपका रहता है तो आपको एडमिशन मिल सकता है सीमेट के थ्रू भी। सिडनम अगर आपको चाहिए तो 99.97, वेलिंकर चाहिए तो 99.92, जेवियर चाहिए तो 99.86, SIES चाहिए तो 99.85,
फिर पुम्बा है 99.83 पे, COEP है 99.83, तो ऐसे हमें पूरा जो कट ऑफ है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो सीमेट से यहाँ पे आपको महाराष्ट्र के कॉलेजेस में एडमिशन तो मिल जाएगा, बट जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई जाता है, तो जो टॉपर्स है वही टॉप कॉलेजेस में जो है वो जा सकते हैं। फिर आपको अगर थोड़ा बीच का कॉलेज चाहिए तो फिर यहाँ पे आप जो है वो जा सकते हो। काफ़ी सारे अच्छे कॉलेजेस है जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो महाराष्ट्र के अंदर, एंड आपको ओवरऑल प्लेसमेंट्स वगैरह भी जो है वो अच्छे मिल सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल गाइस जो प्रोसेस है वो सिंपल है, बस यही याद रखना कि जब भी इनकी जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी तो वहाँ पे जो ऑप्शन आता है तो वहाँ पे येस पे क्लिक कर देना, एंड सीमेट का जो स्कोर है उसके थ्रू जो है वो अप्लाई कर देना। अगर आपको कैट जैट उससे अप्लाई करना है तो वो भी आप कर सकते हो, सीमेट से करना है तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, एंड जब भी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी तो मैं टाइम पे जो है वो सारे वीडियोज़ जो है वो भी अपलोड करता हूँ, साथ ही में कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको रजिस्ट्रेशन करना है वो भी बताता हूँ। तो अगर आप मेरे वीडियोज़ भी टाइम टू टाइम देखोगे तो आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में भी आएगी, एंड कैसे पूरे प्रोसेस में जाना है वो भी समझ में आएगा, तो कोई भी आपको जो प्रॉब्लम है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। एंड गाइज महाराष्ट्र में बहुत अच्छे कॉलेजेस है जहाँ से आप MBA या फिर MMS कर सकते हो, एंड अगर थोड़ा भी कम कट ऑफ भी आपको मिलता है, कम परसेंटाइल भी मिलता है, तब भी यहाँ पे आपको अच्छे कॉलेजेस जो है वो मिल सकते हैं। तो इन काउंसलिंग प्रोसेस को बिल्कुल भी मत मिस करना, एंड ट्राई करना कि यहाँ पे फॉर्म भरो एंड देखो कि कौन सा कॉलेज आपको यहाँ पे जो है वो मिल सकता है। बाकी अपडेट्स के लिए आप चैनल फॉलो कर सकते हो, सारी चीज़ें आपको मिलेगी, एंड कोई भी प्रॉब्लम भी आपको जो है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही गाइज, होप्स आपको सारी जो चीज़ें है वो समझ में आ गई होगी। कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं ट्राई करूँगा कि सभी के क्वेश्चंस के जो है वो आंसर दे दूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते गए ऐसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।